दिसंबर की ठंडी रात, घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। एक शांत शहर जहां लाखों लोग मीठी नींद में सो रहे हैं। गलियों में सन्नाटा है, लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी हलचल होती है। अचानक एक कड़वी तीखी बदबू फैलने लगती है, जैसे किसी ने हवा में हजारों सूखी मिर्चें झोंक दी हो। लोगों की नींद टूटती है, लेकिन उठते ही उनकी आंखें आग की तरह जलने लगती है। वे खांसते हैं, पर फेफड़ों में हवा नहीं, जहर भर रहा है। लोग बदहवास होकर अपने घरों से बाहर भागते हैं, पर बाहर भी सिवाय सफेद धुंध के कुछ नहीं दिखता। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये हकीकत थी 2 दिसंबर 1984 की, और ये शहर कोई और नहीं, भोपाल था। शहर के बीचों बीच एक विशाल फैक्ट्री खड़ी थी, यूनियन कार्बाइड, जिसमें खेती के लिए कीटनाशक खाद बनाए जाते थे। लेकिन इस खाद को बनाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल इस्तेमाल होता था, जिसका नाम था MIC, यानी मीथाइल आइसोसाइनेट। MIC एक ऐसा केमिकल है जिसे अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखा जाए तो ये उबलने लगता है और गैस बन जाता है। इसे स्टोर करने के लिए जमीन के नीचे कंक्रीट के मोटे टैंक बनाए गए थे। अब बात करते हैं उस टैंक की जिसने मौत का तांडव रचा, टैंक नंबर 610। टैंक नंबर 610 की क्षमता 1 टन से भी कम MIC रखने की सलाह दी गई थी, लेकिन उस रात उसमें 42 टन जिंदा जहर भरा हुआ था। रात के करीब 10 बजे फैक्ट्री में पाइपों की सफाई का काम चल रहा था। यहाँ एक तकनीकी गलती हुई। पाइपों को पानी से धोया जा रहा था, लेकिन बीच में जो लोहे की प्लेट लगानी थी ताकि पानी टैंक तक न जाए, वो नहीं लगाई गई, और धीरे धीरे पानी लीक होकर पाइपों के जरिए सीधा टैंक नंबर 610 में घुस गया। जैसे ही पानी MIC से मिला, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो गया। टैंक के अंदर का तापमान अचानक 200 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, और दबाव इतना बढ़ गया कि टैंक की कंक्रीट की दीवारें झटकने लगी। अंत में प्रेशर इतना बढ़ गया कि सेफ्टी वॉल्व फट गया और 40 टन जहर फव्वारे की तरह आसमान में निकल गया। हैरानी की बात यह है कि इस तबाही को रोका जा सकता था, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट के चक्कर में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। कंपनी में 3 बड़े सुरक्षा सिस्टम्स थे। नंबर 1, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, टैंक को ठंडा रखने वाला चिलर प्लांट, जो 6 महीने से बंद पड़ा था। अगर वो चालू होता तो रिएक्शन इतना तेज नहीं होता। नंबर 2, गैस स्क्रबर, यह एक ऐसी मशीन थी जो जहरीली गैस को बेअसर कर देती थी, लेकिन उस रात ये स्टैंड बाय मोड पर थी, यानी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही थी। नंबर 3, फ्लेयर टावर, आखिरी रास्ता ये था, निकली हुई गैस को ऊंचाई पर जला दिया जाए, लेकिन वो पाइप ही जंग खाया हुआ था, जिसे महीनों से ठीक नहीं किया गया था। सोचिए, सुरक्षा की हर दीवार को जानबूझकर गिरा दिया गया था। इन सुरक्षा सिस्टम्स के न होते हुए गैस हवा से भरी थी, इसलिए वो ऊपर उड़ने के बजाय जमीन की सतह पर चादर की तरह बिछ गई थी। जो लोग अपने घरों में सो रहे थे, गैस उनके फेफड़ों में पानी बनकर बैठ गई। लोग अपनी ही अंदरूनी नमी से डूबकर मरने लगे। अगली सुबह जब सूरज उगा तो मंजर ऐसा था कि रूह कांप जाए। हजारों लोग सड़कों पर बेजान पड़े थे। जानवरों की लाशें फूल गई थी। अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं थी, और डॉक्टरों को पता नहीं था कि इलाज क्या करना है, क्योंकि कंपनी ने कभी बताया ही नहीं था कि MIC का एंटीडोट इलाज क्या है। और उस हादसे में 25,000 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए थे, और 5 लाख से ज्यादा लोग इफेक्टिव हो गए थे, जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। क्योंकि यूनियन कार्बाइड के CEO वारेन एंडरसन को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उसे जमानत दे दी गई, और वो एक प्राइवेट प्लेन से हमेशा के लिए अमेरिका भाग गया। भारत सरकार और कंपनी के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन मुआवजा इतना कम था कि आज भी कई पीड़ित दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। आज 40 साल बाद भी उस फैक्ट्री का जहरीला कचरा वही पड़ा है, जो आज भी वहाँ की मिट्टी और आने वाली पीढ़ियों के खून में जहर घोल रहा है। भोपाल हमें याद दिलाता है कि जब कॉरपोरेट लालच इंसानी जान से बड़ा हो जाता है तो इतिहास ऐसे ही काले अक्षरों में लिखा जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिर्फ पैसा दे देना गुनाहगारों के लिए काफी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियाँ दुनिया तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।